Good day to everyone watching my video and welcome back again to my YouTube channel. आज का हमारा वीडियो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से कनेक्टेड है. एज यू कैन सी ऑन दी स्लाइड, सिंपल इंटरेस्ट जिसे हिंदी में कहा जाता है साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे कहते हैं हम चक्रवर्ती ब्याज. ये दोनों टॉपिक वैसे फ़िलहाल मैंने बीकॉम पार्ट 3 के हिसाब से बनाए, बट दिस इज़ अ बेसिक टॉपिक जो हम लोग एक्चुअली स्कूल डेज में मैथ्स में भी पढ़ते आ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. नाउ व्हाट इज़ इंटरेस्ट? ब्याज किसको कहते हैं? इंटरेस्ट या ब्याज टर्म हम दो रेफरेंस में पढ़ते हैं, जब हम किसी को उधार देते हैं या जब हम किसी से उधार लेते हैं. लाइक अगर हम बात करें मनी लेंडर्स की, तो यहाँ पे हम जब इनसे पैसे लेते हैं तो इनको ब्याज देते हैं. देन इफ़ आई टॉक अबाउट बैंक, बैंक में आप लोन्स भी लेते हैं और उनसे आप इंटरेस्ट आप उन्हें पे करते हैं. सो व्हाट इज़ इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ मनी. कहा जाता है ब्याज उधार के पैसे की लागत है, क्योंकि यहाँ पे जब आपने पैसा लिया तो पैसा तो आप पे करोगे, उसके साथ आपको उस पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है वो उस पैसे का क्या है? इंटरेस्ट. और ये इंटरेस्ट कौन पे करता है? बोरोअर पे करता है. किसको? जिससे उसने लोन लिया होता है. जहाँ की हिंदी में हम कह सकते हैं ब्याज उधार के पैसों की लागत है, जहाँ उधारकर्ता के लिए ऋणदाता को शुल्क का भुगतान करना होता है. उधारकर्ता जिसने पैसा लिया है, उधारकर्ता वो उधारदाता वो इंसान हुआ जिसने आपको वो दिया है. तो ऋणदाता उधारदाता जो आपको पैसे दे रहा है, और उस पैसे को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल या मूलधन. कि मैंने सपोज 1,00,000 रुपए किसी से लिए, तो वो 1,00,000 रुपए मेरे क्या हुए? प्रिंसिपल. उस पर जितना ब्याज मुझे पे करना है उसको क्लब अप करेंगे तो मुझे टोटल क्या मिलेगा? अमाउंट, मिश्रधन, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इन दोनों को मिला के फाइनल अमाउंट जो पे बैक किया जाता है उसे मिश्रधन कहते हैं. ब्याज दो तरह के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवृद्धि. अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और इनकी कैलकुलेशंस कैसी होती है, हम इन्हीं को आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे. सिंपल इंटरेस्ट नाम से बताता है सिंपल है, लेकिन अगर कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा नुकसान है. कैसे? सिंपल इंटरेस्ट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट. जितना भी आपका मूल राशि है उस राशि पे जो ब्याज कैलकुलेट होता है उसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट. नॉर्मली हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं. तो फिर चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट दैट एक्यूमुलेट्स ऑन इट एवरी पीरियड. यानी कि मूल राशि और उस पर जो ब्याज आधारित है उसे हर अवधि में जमा कराया जाता है, उससे मिलाकर हमारी मूल राशि यहाँ पे बनती है. इस चीज़ को और ढंग से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि इसकी क्लैरिटी आ जाए. ना आई टेकन दिस ब्लैंक स्लाइड जहाँ पे हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे. सपोज लेट्स से मैंने किसी को 200 रुपये दिए. ये 200 रुपये मैंने उसको दिए 2 साल के लिए, और इन 2 सालों में ब्याज का दर मैंने रखा 10% पर एनम, पूरे साल का. तो अगर मैं उस इंसान से सिंपल इंटरेस्ट के टर्म्स में कैलकुलेशन कराती हूँ तो मुझे 2 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे? कितने दिए मैंने उसको? 200 रुपये. तो अगर मैं उसको 200 रुपये दे रही हूँ तो इफ़ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट ईयर में वो मुझे कितने पैसे देगा या कितना उस पर ब्याज लगेगा? 200 रुपये पे 10%, एक साल का कितना हो जाता है? 20 रुपये. ये हुआ फर्स्ट ईयर का. सेकेंड ईयर का कितना हो गया? वापस से 200 रुपये पे फिर 10%, कितना हो गया? फिर से 20 रुपये. इसका मतलब 2 साल बाद वो मुझे 200 रुपये देगा. ये 200 रुपये कौन से हैं? मेरे प्रिंसिपल के, यानी कि मेरी मूल राशि. और उन 2 सालों का मिला के ब्याज कितना हुआ? 40. तो 2 साल बाद मुझे उधार के वो पैसे या जो लोन मैंने उसको दिया था उसमें मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे? 240 रुपये. ये बात हमने किस हिसाब से की? अगर हम कैलकुलेशन करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से. और यहाँ पे क्या ध्यान दीजिए, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, आपका जो मेन अमाउंट है, जो प्रिंसिपल या मूल है, वो दोनों सालों में क्या रहेगा? सेम. ये 20 रुपये कैसे निकले? 200 इंटू 10%. टाइम क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक साल है, तो एक साल में 12/12 करा जाता है. अब इसी चीज़ को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए, डेटा वही है, 200 रुपये, 10%, 2 साल, ये आपका डेटा है. अब इसमें हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की. तो पहले साल पे आते हैं. पहले साल में आपका ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से सेम रहेगा. 200 का 10% हुआ 20 रुपये. लेकिन अब सेकेंड ईयर में यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी चेंज हो जाती है, जहाँ पे उस केस में हमने क्या किया था? सेकेंड ईयर में भी
हम लोगों ने 200 रुपये पर ही ब्याज लगाया था, लेकिन इस केस में हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। अब जहाँ पे पहले हमारे पास कितने रुपए थे, 200 रुपये एज अ प्रिंसिपल वैल्यू, लेकिन अब वो प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन जाएगी, 200 प्लस उसका 20 रुपये, मतलब अब मैं लगाऊंगी 220 रुपये पे 10% का ब्याज। तो अब वो ब्याज कितना हो गया, 22 रुपये। इसका मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में पहले साल 20 रुपये का ब्याज, अगले साल 22 का, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल या मूलधन बढ़ गया। तो इस केस में 2 साल बाद मुझे कुल कितना पैसा वापस मिलेगा, 200 रुपये मेरे प्रिंसिपल के, प्लस 20 रुपये पहले साल का और प्लस 22 रुपये अगले साल का। तो ये हो गया आपका 242। फ़र्क दिखा। जहाँ पे हमने अगर बात की सिंपल इंटरेस्ट की, तो दोनों सालों का ब्याज 20 और 20 और ब्याज मिला 40। लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था 20, लेकिन सेकेंड ईयर में क्योंकि ये 20 रुपीज़ मेरे प्रिंसिपल या मूल राशि में जमा हो गए, तो मेरा प्रिंसिपल वैल्यू हो गई 220 और उस हिसाब से मेरा ब्याज बना 22 रुपये। तो 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में मेरा अमाउंट क्या हो गया, इंक्रीज। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट, जहाँ पे ईयर बाय ईयर क्या होता है, जैसे ईयर बाय ईयर बढ़ते जाते हैं तो आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। ना दिस इज़ द फॉर्मूला जो हम स्कूल्स में 7th 8th में मैथ्स में सीखते आ रहे हैं। प्रिंसिपल का फॉर्मूला जैसे अभी मैंने ऐसे ही बोला था 200 इंटू 10, एक्चुअली वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल। पहले वाले क्वेश्चन में अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था 200 रुपये हमारा प्रिंसिपल, रेट परसेंटेज, रेट हमने लिया था 10। अगर हमें ईयर्स में दे रखा है तो खाली रेट लिखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला था 2 ईयर्स, तो मैंने सिंपली 2 लिख दिया था। देन टाइम, सॉरी रेट मैंने लिखा था जैसे, आई एम सो सॉरी, 10%, तो 10/100, परसेंटेज का साइन होता है इसलिए 100 आ जाता है, और टाइम हमारा क्या था, 2 ईयर्स। इसी चीज़ में अगर इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द थिंग कि मैं आपको बोलूँ कि 2 साल नहीं 10 महीने, तो अगर महीनों में आपको टाइम पीरियड दिया जाए तो प्रिंसिपल इंटू रेट टाइम डिवाइडेड बाय 12। जैसे अगर 10 महीने बोले हैं तो उसी क्वेश्चन में 200 इंटू 10%, वो आपका है रेट, टाइम पीरियड 10/12। अगर महीनों में आपको टाइम दिया गया है, और अगर ईयर्स में दिया गया है तो नीचे आपको ये 12 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। उसका सिंपल लॉजिक क्या है, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर मंथ में दिया गया है तो डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, और अगर सालों में दिया है तो सिंपली टाइम लिखना है, नीचे 12 जैसा कुछ भी नहीं आता। इसी तरह से अगर आप चाहें तो अगर आपको 2.5 ईयर्स दिए गए हैं, जैसे 2.5 साल, तो अगर 2.5 साल दे रखे हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, 2.5 साल का मतलब 24 महीने 2 साल के, उसमें 6 महीने और ऐड कर दो, 30 महीने। वरना अगर आप उसको ईयर्स में लिखना चाहें तो सीधा 2.5 भी लिख सकते हैं, महीनों में लिखना चाहें तो 30 भी लिख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं। नाउ इसी तरह से आते हैं अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे। अभी हमने क्या किया था, उस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, वो बेसिक हमने 2 साल, बट इस फॉर्मूले के हिसाब से आप कंपाउंड इंटरेस्ट को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ फॉर्मूला क्या है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब हुआ कि टोटल मिला के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस करके अमाउंट कैसे निकलता है, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, मूल राशि, ब्रैकेट ओपन अप, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, 1 प्लस आर, आर आपका स्टैंड करता है रेट के लिए, अपॉन 100 रेज टू द पावर n और t, मतलब हम टाइम की बात कर रहे हैं। कुछ बुक्स में आपको t की जगह n भी यूज़ होता हुआ दिखेगा। अब इस फॉर्मूले में हमने डायरेक्टली क्या निकाला, अमाउंट, बट अगर आपको स्पेसिफिकली इंटरेस्ट निकालना है तो इस फॉर्मूले में हमने एक चीज़ वापस याद करा रहे हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अब ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट की जगह आप ये फॉर्मूला पुटअप कर दीजिए और उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बना, मेन ब्रैकेट ओपन अप, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n और t, ये तो हो गया आपका अमाउंट। इसमें से प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस कर लीजिए, मतलब टोटल मिला के मिश्र धन में से अगर मैं मूल की राशि माइनस कर लूँ तो मुझे ब्याज मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो पहला फॉर्मूला है ये डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मिश्र धन बता रहा है कि 3 साल 4 साल बाद आपको टोटल कितना मिलेगा। लेकिन अगर आपको इसमें स्पेसिफिकली कंपाउंड इंटरेस्ट को ही निकालना है तो इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करिए। इस अमाउंट में ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए और इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें इंटरेस्ट दे रखा हो
ईयरली बेसिस पे। लेकिन अगर इंटरेस्ट में हमें चेंजेस हैं, जैसे अब अगर आपको रेट दे रखा है हाफ ईयरली बेसिस पे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या बात की थी, अगर महीनों के हिसाब से चलना है तो डिवाइड बाय 12 करना पड़ता है। इसी तरह से अगर आपको हाफ ईयरली दे रखा है, हाफ ईयरली का मतलब अर्धवार्षिक, दैट मीन्स एक साल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इंटू 1 प्लस R बाई 2 रेज टू दी पावर 2n। फ़र्क क्या आया, पहले वाले में आपको पूरा साल दे रखा था, तो ये 2 और ये 2 एक्स्ट्रा है। क्यों? क्योंकि एक साल को आपको 2 पार्ट्स में बांटना है। इसी चीज़ को हमने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। अर्धवार्षिक है तो R बाई 2 रेज टू दी पावर n। अब इसी में क्या चेंज और आ सकता है, सॉरी, अगर वही में आपको इंस्टेड ऑफ हाफ ईयरली क्वार्टरली दिया जाए, तो क्वार्टरली के केस में आप क्या करते हैं, क्वार्टरली के केस में आप उसे R बाई 2 की जगह R बाई 4 कर सकते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट वीडियो विच इज टेलिंग अस कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहली चीज़, हमेशा बेसिक हम मीनिंग ले लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, वो इंटरेस्ट है, इट इज़ द इंटरेस्ट अमाउंट कंप्यूटेड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब आपका जो मेन मूल राशि है उसका फिक्स परसेंटेज पे आप सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ द इंटरेस्ट अकाउंट्स ऑन परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल एंड द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। जैसे हर साल प्रिंसिपल के अंदर ब्याज ऐड होता जाता है तो आपकी मूल राशि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सेकेंड, रिटर्न्स कैलकुलेटेड आर लेस इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज में जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं वो कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्याज कम रहता है, क्योंकि मूल राशि हमेशा क्या रहेगी, सेम। जबकि अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो रिटर्न्स बढ़ जाते हैं क्योंकि आपकी मूल राशि बढ़ जाती है, उसमें इंटरेस्ट जमा हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो जो क्वेश्चन दिया था 200 ही रहेगा, मूल राशि हर साल 200 रुपये ही रहेगी। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो प्रिंसिपल कीप्स ऑन चेंजिंग। 200 था पहले साल, उस पर 20 रुपये का ब्याज आया, तो अगले साल वो मूल राशि कितनी बन गई, 220। चौथा पॉइंट है, पेमेंट गोज फॉर इंटरेस्ट कंपोनेंट एंड रिमाइंडर ऑन प्रिंसिपल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक बैंक लोन के हिसाब से। अगर आप बैंक लोन्स में ध्यान दें तो जब भी हम बैंक लोन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जो मेन पार्ट होता है वो जाता है इंटरेस्ट के लिए, और उसके बाद वाला जो पॉइंट होता है वो जाता है प्रिंसिपल के लिए। मतलब सबसे पहले अगर आप मनी लेंडर्स की और इनकी बात करें तो आप उन्हें जितना भी पैसा देते हैं उसमें से सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो अपना इंटरेस्ट देंगे। जैसे सपोज मुझे 20 रुपये ही इंटरेस्ट देना था और मैंने 30 रुपये दिया, तो वो 20 रुपये पहले इंटरेस्ट के लेंगे और जो 10 रुपये हैं उससे आपके 200 रुपये की मूल राशि में एडजस्ट करेंगे, जिसमें हमें एक्चुअली थोड़ा नुकसान होता है। लेकिन अगर बैंक्स की बात करें तो वो क्या करेंगे, सम ऑफ द मंथली इंटरेस्ट इज एडेड बैक टू लोन फॉर एवरी सक्सीडिंग मंथ। मतलब आप जितना भी ब्याज दे रहे हैं, जो आप टोटल अमाउंट पे करते हैं उसमें से कुछ पार्ट वो लोन में एडजस्ट कर देते हैं, ताकि अगली बार आपका जो लोन का अमाउंट है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाए, कम। इसलिए कहा जाता है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सिंपल इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए या लोन पे, आपको किस पे जाना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, विच इज़ अ बेटर अप्रोच। द लास्ट डिफरेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज़ यूज इन शॉर्ट टर्म लोन्स। हम जो मार्केट से लोन्स लेते हैं, जो मनी लेंडर्स से लेते हैं, वो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। और जो हम लोग बैंक्स और प्रॉपर वित्तीय संस्थाओं से लेते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो ऑल इन ऑल कहा जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ अ बेटर अप्रोच which is used by proper organized financial institutions. So that's all for today's video. Thank you so much for watching.